बहुत साल पहले की बात है। मोतीपुर नाम के एक छोटे से गांव में साधारण सा दिखने वाला एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम सत्यानंद था। एक दिन किसी निजी काम के लिए उसे दूसरे गांव में जाना था, पर उसकी माँ ने उसे किसी को साथ लेकर जाने के लिए कहा, क्योंकि उस गांव में जाने के लिए रास्ते में घना जंगल पार करना पड़ता था। अरे बेटा, तुम जाओ, पर अकेले नहीं, किसी को साथ लेकर जाओ। जंगली जानवरों के डर से उसके साथ जाने के लिए कोई राजी नहीं था, क्योंकि उस जंगल को पार करते समय बहुत से गांव वाले अपनी जान गंवा बैठे थे। ब्राह्मण ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम डरो मत, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। माँ उसकी बात सुनकर जल्दी से पास की नदी में गई और वहाँ से एक केकड़ा पकड़कर लाई। माँ ने उस केकड़े को अपने बेटे सत्यानंद को देते हुए कहा, तुम्हारा वहाँ जाना आवश्यक है, लेकिन तुम्हारे साथ जाने के लिए कोई राजी नहीं है। इसीलिए अकेले जाने से बेहतर है तुम इस केकड़े को अपने साथ में लेकर जाओ। रास्ते में ये तुम्हारा सहायक साबित हो सकता है। पहले तो ब्राह्मण को केकड़ा साथ में ले जाना अच्छा नहीं लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, अरे यार, ये माँ भी ना हद करती है। भला एक केकड़ा मेरी क्या सहायता कर सकता है। फिर सत्यानंद अपनी माँ की बात आज्ञा स्वरूप मानकर उसने पास में पड़ी एक कपूर की डिब्बी में केकड़ा को रख लिया और उसने डिब्बी को अपनी झोली में डाल दिया और ढोलकपुर जाने के लिए घर से निकल गया। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। कुछ दूर जाने के बाद धूप काफ़ी तेज हो गई। कड़ी धूप से परेशान होकर सत्यानंद एक छायादार पेड़ के नीचे आराम करने लगा। पेड़ की छाया में जल्दी उसे नींद आ गई। उस पेड़ के बिल में एक सांप रहता था। सांप ब्राह्मण को सोता हुआ देखकर उसे काटने के लिए बिल में से बाहर निकला। जब सांप ब्राह्मण के करीब आया तो उसे कपूर की सुगंध आने लगी। वह सत्यानंद को छोड़ झोले में रखे डिब्बी के पास गया। जब सांप डिब्बी को खाने के लिए झपटा मारा तो डिब्बी टूट गई और डिब्बी में से केकड़ा बाहर आ गया। वह डिब्बी सांप के मुंह में अटक गया। केकड़ा ने मौका पाकर सांप की गर्दन को कस के पकड़ लिया और अपने तेज नाखून की मदद से उसे मार दिया। उधर नींद खुलने पर सत्यानंद ने देखा कि पास में ही एक सांप मरा पड़ा है। सांप की दांतों में डिब्बी को देखकर ब्राह्मण समझ गया कि उसे केकड़ा ने ही मारा है। फिर वह सोचने लगा, माँ की आज्ञा मान लेने से आज मेरी जान बच गई है, नहीं तो ये सांप आज मुझे मार ही देता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए।